बाबा से कन्हैया ने कहा है कि बाबा ये दुनिया बड़ी ही बेढंगी है, बड़ी ही अजीब दुनिया बनी है कि सच्चे माता पिता को छोड़ करके कंकड़ पत्थरों की पूजा हो रही है। बोले हैं भगवान बेढंगी दुनिया भूला भुलैया में भुलानी ना बेढंगी दुनिया। और सुनो ये माता पिता की निंदा करके मिले कंठ लगावे माता पिता की। और ये सच्ची बात है भैया, यहाँ पर हमारे जितने भी नौजवान भैया बैठे हैं जिनकी शादी हुई गई है सो नहीं भैया सो ध्यान से सुनना कि शादी जब हो जाती है माँ बाप शादी कर देते, शादी से पहले तो माता पिता का बहुत ख्याल था। अगर बाजार जाते होते उनको तो लात नहीं थे कछो लाते तो सबसे पहले मम्मी को देते थे हैं? और जब शादी हो गई तो महाराज तो रोज लाता टिक्की समोसा चाउमीन है और रोज लाते वो अम्मा के पास में जाते हैं। अम्मा देखती रही कि तो बीवी के कमरा में हाँ खाए लिए चुप्पा दिए मत छोटी भाई नंद को दे बिल्कुल नहीं तू खा ले एक ही दोनों तो है तू ये भर पावे। माँ बाप देखते रह गए धन्य है ऐसी दुनिया को बताया माता पिता की निंदा करके पिल्ले कंठ लगावी और एक बार घट जा करे बने के ज्ञानी चंदन फूल चढ़ावे। और जियत बाबा का बात न पूछी मारे श्राद्ध कर बाबी जाके टंगी दुनिया भूल भुलैया में भुलानी जाके टंगी दुनिया। तो महाराज माँ बाप घर में जीत जिंदा बैठे हैं। एक माँ ने चार पुत्र पैदा किए, चारों को बड़े आनंद से पाल लिया, कभी उन्हें भूखा नहीं रहने दिया। लेकिन जब वो 4 बच्चे हो गए हैं, एक बात का ध्यान रखना भैया, जैसे आप लोगों को जवानी में माँ बाप जन्म देते हैं और तुम्हें पालते हैं, आप बच्चे को इसलिए तो पालते हैं, तो उसी तरह से बच्चों को भी जब माँ बाप के ऊपर बुढ़ापा आ जाता, बुढ़ापा और बचपन जो होता है वो एक जैसा हुआ करता है। जैसे हमें माँ बाप ने बचपन में पाला था, वैसे ही अब हमारी बारी है उन्हें पालने की, वो भी बुढ़ापे में। बुढ़ापे में हमारी जरूरत पड़ती है माँ बाप को कि हमें उनकी देखरेख करना, उनकी सेवा करना। तो महाराज आजकल कौन सेवा करता है? पैर को दबाना छोड़ो, आजकल 2 रोटियां भी देना बड़ा मुश्किल हो जाता है लड़कों से। माँ ने 4 पुत्र पैदा कर दिए, ये दुनिया बड़ी अंधी दुनिया की तरफ जा रही है और सच्चे प्रभु को छोड़ करके असत्य को पूज रहे हैं। घर में माँ बाप बैठे हैं, जैसे आपके यहाँ कथा भागवत हो रही है, चलो ये तो पूरे ग्राम समाज की कथा है, किसी एक व्यक्ति की नहीं है। तो महाराज जैसे अगर कोई एक व्यक्ति कथा करवाए, उसके घर में माँ है, अगर लड़का भागवत करवा रहा है और माँ है, अगर माँ रूठ जाए, किसी तरह से कोई बात हो जाए, तो लड़का से कहो कि लला अपनी मैया को मनाई ले, तो लड़का कहेगा अरे नहीं मैया का हमारी कथा पूरी होने को रह जाएगा, रूठ जाता रूठ जाए, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। एक बात का ध्यान रखना भैया, आप इतनी बड़ी भागवत कथा करवाओ, चाहे कितना भी यज्ञ करवाओ, कितना भी बड़ा कुछ करवाओ,
जब तक आपके माँ बाप खुश नहीं है तब तक आप परमपिता परमात्मा को कभी खुश नहीं कर सकते हो। व्यर्थ का पैसा खर्च करना है, खर्च करते रहो। कितना खर्च करोगे? बिल्कुल नहीं, तुम्हें फल उसका मिलेगा ही नहीं। भगवान तो ये कहते हैं कि कथा भागवत करवाओ। मैं कहूँ कि आप लोग माँ बाप को 2 रोटियां मत दो। घर में माँ बाप बैठे हैं, बताओ, तुम भी ध्यान से सुनना। ये एक किसी के लिए नहीं बात कर रही हूँ मैं, भाइयों के ही लिए नहीं बल्कि माताओं के भाइयों के लिए, दोनों के लिए। माताओं भी, आप भी ध्यान से सुनना। जैसे आप रोजाना कथा सुनने आओ, हम आपसे कहें कि कथा सुनने आओ, कथा से आपका कल्याण हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा। आप कथा सुनने आओ और सास से लड़ाई करी आई और ससुर को गारी दे आई, बेचारे भूखे खटिया पर टूटी पर डरे, रोटी को भूखे बैठे, पेट में गुलगुलाई मची है। अब बहू तो कथा सुन में आई है, बहू लड़का कथा सुन में आए, आज 500 रुपए चढ़ा गए, 1000 चढ़ा गए, एक भी नहीं चढ़ाया। सोच रहे भगवान हमसे बहुत प्रसन्न है। बिल्कुल प्रसन्न नहीं है। प्रभु कहता है कि पहले जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया, इतना बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, उन्हें प्रसन्न करो, उसके बाद में मैं तो अपने आप ही प्रसन्न हो जाऊंगा, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। भगवान ये कहते हैं। देखा है लोग काशी, हरिद्वार, मथुरा, बड़े बड़े तीर्थों में जाते हैं पैसा खर्च करके। लेकिन भैया एक बात कहूंगी, आप तीर्थों में जाओ, सब कुछ करो, लेकिन जो घर में पहले माँ बाप बैठे हैं, एक रोटी के लिए भूखे तड़प रहे हैं, बुढ़ापे में चल नहीं पा